पर स्टेडियम तक पहुंचने की जर्नी कैसी रही, कौन लेके गया, कैसे, घर में क्या डिस्कशन हुआ? पहले आप घर पे गांव में खेलते थे कुछ? मैंने गांव में कोई ऐसे खेलती नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं खेला। बस मेरा शुरुआत आप भी बोलेगी तो ऐसे ही, मतलब बहुत वो होता है कि तब मैंने क्या क्या फेस किया था, मैं कैसे स्टेडियम तक पहुँची, ट्रेनिंग सेंटर तक मैं कैसे आया, वो बहुत ज़्यादा लंबा कहानी होते हैं। प्लीज़ आप बता दीजिए, हमें ज़रूर सुननी है वो। क्योंकि जब शुरू में मणिपुर में तो बहुत सारी क्राइम्स होते हैं, बम ब्लॉकेट होते रहते हैं, तो मुझे ट्रेनिंग ऐसे रेगुलर करना चाहती थी और मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर है और सुबह 4:30 बजे एक ही बस जाते हैं, तो इसमें पूरा फुल होके आते थे, बैठने का जगह भी नहीं होते थे उसमें। पर मुझे 5 बजे 6 बजे मुझे असेंबली के लिए उधर रिपोर्ट करना है, तो कभी पहुंचती नहीं थी मैं ट्रेनिंग की टाइम में। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे टाइम से पहुंचना पड़ेगा, मुझे टाइम से मुझे ट्रेनिंग करने के लिए क्या क्या करना है। तो मम्मी को मैंने एक दिन बोला, मम्मी मुझे थोड़ा जल्दी जाना है पर गाड़ी नहीं है, कैसे जाऊँ? तो हमारी उसी लाइन में ट्रक जाता है कि जो हमारी खुमलंपाक स्टेडियम स्पोर्ट्स सेंटर है वहाँ तक वो जाते हैं। तो मैंने एक दिन बोला, मम्मी मैं ट्रक में ही बैठ के जाऊँ क्या? तो मम्मी ने मुझे बोला कि ट्रक में कैसे बैठोगी, तुम लड़की है, बच्चे है, कुछ हुआ तो क्या करेगी? पर उसी टाइम मुझे कुछ डर ही नहीं लगा था कि मुझे ट्रेनिंग की वजह से मुझे कोई डर नहीं लगा था मुझे। तो मम्मी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कभी सुबह उधर रिपोर्ट नहीं कर पा रहे टाइम से, तो मैं ट्रक में ही बैठ के चले जाती हूँ। तो नेक्स्ट दिन एक ट्रक आया था, सुबह 4:30-5 बजे के बीच में आया था, तो मैंने रुका उसको, तो भैया आप मुझे खुमलंपाक स्टेडियम तक लेके जाओगे क्या, मैंने ऐसे पूछा। तो वो ट्रक ड्राइवर इतना खुश होके मुझे बोला कि हाँ क्यों नहीं, मैं हर दिन आपको लेके जाऊंगी। क्योंकि उनका एक बहन थे, वो स्पोर्ट्स करना चाहते थे, तो मेरा गांव से बहुत अंदर था वो, क्योंकि वो दूर की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। तो ऐसा था, मेरा बहन भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पसंद है, पर हमारे गांव में ऐसा कोई वो नहीं है और गाड़ी भी नहीं है जाने का, तो इसलिए हमने उसका जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उसको मैं नहीं भेजा। पर आपने मेरी से हेल्प किया है तो मैं हर दिन आपको लेके जाऊंगी, ऐसा ट्रक ड्राइवर ने मुझे कहा। वो हर दिन आते थे, जब भी मैं लेट भी होते ना तो वो पहले हॉर्न बजाते थे कि मैं आ रही हूँ, आप बाहर आ जाओ घर से, ऐसा करके। तो हर दिन उन्होंने, क्या नाम था उनका, क्या नाम है? उसका नाम था राजेश बोल के। मैं मिल के भी आई हूँ, जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जब लेके आया था, सब भी ड्राइवर से मैंने इनवाइट किया कि मुझे कुछ उनके लिए करना चाहती थी और थैंक यू भी बोलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा ट्रेनिंग उन्होंने कराया है, मतलब टाइम से पहुंचाया, मेरा ट्रेनिंग मिस नहीं कराया। तो वो सब मैं कभी नहीं भूल सकती थी कि मेरा पूरा करियर में उनके ही हाथ था। वही थी कि मैं उनकी ट्रक में बैठ के जाती थी, वापस साइकिल में वापस आते थे। वापस किसकी साइकिल से आते थे? मैं ट्रक के ऊपर साइकिल डालते थे। अच्छा। हाँ, हाँ। क्योंकि वापस आने के टाइम में ट्रक मिलेगी कि नहीं वो डाउट होते थे कि कभी मिलते हैं कभी नहीं, तो मुझे लगा कि साइकिल डालना है ऊपर, फिर मैं साइकिल से वापस 24-25 किलोमीटर।